अच्छा, अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा है लद्दाख पुलिस की तरफ से, तो हम मैडम से ही जानेंगे। अभी यहाँ अनाउंसमेंट में हो रहा था कि जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो 15 साल पुराने हैं, उनको रद्द किया जाएगा और प्राइवेट गाड़ी है। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे जो जिन्होंने रिन्यूअल किया हो ARTO से और प्राइवेट गाड़ी भी रिन्यूअल किया हो, उनका क्या होगा। तो हम अभी जानेंगे मैडम ही से। हम मैडम से मिलेंगे। जुले मैडम ले तो मैडम ले अभी मेरा एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि जितने भी लद्दाख में कमर्शियल गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो आप रद्द किया जाएगा, वो सीज किया जाएगा। तो मैडम ले रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा वो सीज किया जाएगा। जी मैडम, तो इसमें सबसे पहले जो ARTO ने जो पुराने गाड़ियों को रिन्यूअल किया होगा, जैसे कि प्राइवेट हो कमर्शियल हो, तो उनके लिए क्या ऑर्डर होगा मैम? इनके लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं आपका अनाउंसमेंट करके आपको बता देती हूँ। ये आप लोगों को सूचित किया जाता है, कोई भी गाड़ी बिना वैलिड लाइसेंस के नहीं चलाए जाएंगे। कोई भी माइनर लड़का या लड़की बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए नजर आए या पाए गए तो उनके परिवारजनों को 3 साल तक की सजा हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कैंसिल किया जाएगा। जो भी गाड़ी बिना हायर सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना नजर आए तो पहली बार चालान किया जाएगा और दूसरी बार ड्राइवर के लाइसेंस को जब्त करके कैंसिल करने के लिए कंसर्न ARTO के पास भेजा जाएगा। और जिन गाड़ी का भी लाइफ स्पैन खत्म हो गया होगा और बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर नजर नहीं आनी चाहिए, तुरंत इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना जरूरी है। इसलिए आम लोगों से ये निवेदन है कि वे अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के बाद ही सड़कों पर चले। बिना रजिस्ट्रेशन रिन्यू किए बगैर आप लोग सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। धन्यवाद। ये जो आप लोगों को टाइम दिया है 31 अक्टूबर 2024 तक आप लोगों का टाइम दिया गया है। जिसका गाड़ी रजिस्ट्रेशन वैलिड खत्म हुआ होगा वो आप लोगों को इसी 31 अक्टूबर 2024 तक आप लोगों को बनाने के लिए टाइम है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, आपसे एक सवाल पूछेंगे। अच्छा, इसमें से जितने भी प्राइवेट गाड़ी और कमर्शियल गाड़ी है, आपको पता है इनमें बहुत अंतर है। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो तो अपने घर को चलाते हैं, अपनी पूरी परिवार को चलाते हैं। तो UT से पहले क्या था, 25 साल का गाड़ियों का लाइफ था और ये भी कहा गया कि यूनियन की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम कमर्शियल गाड़ियों का लाइफ 20 साल किया जाए। तो अभी आपका जो अनाउंस हुआ है तो इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 15 साल की लाइफ है। तो इनके लिए सडनली उनका घर बार तो टोटली शट डाउन हो गया, शटर ही ऑफ हो गया। तो इसके लिए आप लोगों का सडनली फैसला लेना, ये इसके लिए कुछ आगे के लिए इसके मसले में अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो आप हमारे ट्रैफिक SSP साहब के साथ आप लोग बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल हमें इतना बताया गया है कि यही हमें अनाउंसमेंट करना है, जिस गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ख़त्म हुआ है, जिसका जो साल 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, उनका साल जो अगर ख़त्म होता है तो उनके लिए ये सब अनाउंसमेंट हम कर रहा है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप ट्रैफिक ऑफिस में जाके आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जब भी अगर किसी का गाड़ी का रिन्यू करना है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल BS4 होना चाहिए। सेकेंडली उसके बाद गाड़ी का कंडीशन कैसा है, उसका वॉल्यूशन सारा कुछ, उसका फिटनेस वो पूरा RTO चेक करेगा। उसके बाद ही फिर इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो रिन्यू होगा। कमर्शियल के लिए तो ये है। नॉन कमर्शियल गाड़ी के लिए 5 ईयर्स जो बढ़ाते हैं वो पहले गाड़ी को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। अगर उतना क्राइटेरिया ये है कि पहले BS4 होना चाहिए, उसके बाद ही वो फिर गाड़ी का कंडीशन देखने के बाद ही फिर बढ़ाएगा 5 साल। जो कमर्शियल गाड़ी है उनके लिए तो 6-6 महीने का फिटनेस बढ़ाते रहेगा। प्राइवेट गाड़ी जैसे कि ARTO ने पहले आज से 1-2 महीने या 1 साल पहले जो 2007 मॉडल हो, 6 मॉडल हो, अल्टो हो या मारुति, उनको रिन्यूअल किया होगा तो उनका क्या होगा सर? BS4 होते मैंने वैसे हम कोई इनको पहले भी डायरेक्शन है कि BS4 के पहले तो एक हाई कोर्ट के 2019 का वो था कि पहले तो जितने भी BS4 गाड़ी है उनको सड़क से उठाने के लिए। बाद में फिर एक पिटीशन फाइल हुआ, उसके बाद BS4 गाड़ी अलाउड ना घूमेगा यूरो 1 यूरो 2 से ना घूमा गाड़ी में दक्सा BS4 ना BS6। आज जो गाड़ियाँ आ रही वो सारा गाड़ी BS6 है। अभी जो 2019 के बाद जो 2019 के आसपास की गाड़ियाँ BS4 है। BS4 गाड़ियों का जो रिन्यू है वो सिर्फ होगा
उसके अलावा यूरो 1 यूरो 2 गाड़ियाँ उनका रिन्यू नहीं होगा। तो इससे सर एक समस्या और भी खड़ा हो सकती है कि लद्दाख में तो तकरीबन आपको बाखूबी मालूम है बहुत सारे गाड़ियाँ 15 साल पुरानी है कमर्शियल गाड़ी। तो लद्दाख में शॉर्ट टाइम का सीज़न होते, सिर्फ 6 महीने का सीज़न होता है और 6 महीना टोटली श्रीनगर और मनाली कट ऑफ रहते, तो गाड़ियाँ इतना चल नहीं पाते। तो उन गाड़ियों का कंडीशन भी वेल एंड गुड कंडीशन रहता है और किलोमीटर भी ज़्यादा चला नहीं होते। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? आपको फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ अपना वो लेना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को अपना जो अपना टेकअप करने की जरूरत है। तो होप सो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली ये है कि BS4 गाड़ियों का ही रिन्यूअल है, जो भी कंसर्न RTO से है। मतलब यहाँ पर जैसे लद्दाख में दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, मतलब या बाहर की गाड़ियाँ चल रही है, बहुत सी गाड़ियाँ बाहर की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो अपने कंसर्न RTO से ही यहाँ का वो रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने ट्रांसफ़र किया है वेल एंड गुड, उनको तो लद्दाख यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होगा, तो यहीं से हो जाएगा रिन्यू। बट जो जिनका मतलब बाहर की RTO से, वो कंसर्न RTO से टेकअप। अभी जैसे चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हमारे यहाँ हरियाणा की गाड़ियाँ बहुत है, चंडीगढ़ की गाड़ियाँ, दिल्ली का, तो जितने भी कंसर्न जो RTOs है वहीं से रजिस्ट्रेशन अपना रिन्यू करवाना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का अभी एक वार्निंग है। अभी हमारे यहाँ पर जैसे लद्दाख में ट्रैफिक का वो निज़ाम जो है अभी थोड़ा सा कम वो है, मतलब हेक्टिक कम है, तो हम अभी मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि समर्स में तो हमें फिर रेगुलेशंस पर ही वो देना ज़्यादा, मतलब हम स्ट्रेस करना पड़ता था हमें। लेकिन अभी हम अब क्लियरली रोड पर जो जितने भी जो कम्यूटर्स है जो वायलेट करेंगे तो उनको लीगली ही डील करेंगे अब ये जो विंटर सीजन है, ताकि हम समर्स के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ALG साहब और हमारे ADG साहब की तरफ से ही हमें मतलब डायरेक्शंस है कि अभी आप लोग तैयारी कर लो अपने समर्स के लिए, ताकि समर्स में जो हमारा टूरिस्ट सीजन हो वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाए, इसलिए ये सारा। जी सर। और एक बात, जैसे आजकल जो BS6 गाड़ी आ रहा है तो यूरिया जा रहे हैं उन गाड़ियों में, उनमें पॉल्यूशन टोटली फ्री है, तो उन गाड़ियों को क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है सर? कि फर्स्ट मतलब इनका एक वो है कि फर्स्ट 6 महीने के लिए एग्जेम्प्टेड है, फर्स्ट 6 महीने के लिए एग्जेम्प्टेड है, ये लोगों को शायद पता नहीं है। फर्स्ट 6 महीने के लिए एग्जेम्प्टेड है, बट आफ्टर 6 मंथ उनको, और पॉल्यूशन में लगता है क्या है, मैं को बताओ ना आपको, 200 या 300 रुपये लगता है जी सर। तो एक साल के लिए अगर 200-300 रुपया कुछ नहीं हो गया ना। पॉल्यूशन अगर 6 महीने के लिए भी अगर देता होगा तो 6 महीने के लिए 200-300 रुपया कुछ नहीं होगा। पॉल्यूशन बनवा कर रखेंगे तो अच्छी बात है। बात तो आप कैसे है सर, लेकिन फिर भी जो पॉल्यूशन फ्री में तो थोड़ा सा भी पॉल्यूशन यूरिया डालते हैं, लेग्जिटी हम भी शो करते हैं। आज तक हम पॉल्यूशन पर हम लोग वो करते ही नहीं है, मतलब आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पॉल्यूशन के ऊपर अगर अनलेस एंड अनटिल बहुत पुराना गाड़ी हो, नहीं तो पॉल्यूशन के ऊपर J&K हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि गाड़ी सीज हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें कोर्ट चलानी है, उसमें कोई मतलब ये हमारा कंपाउंड चलान का वो कोई वो नहीं है, परमिट नहीं है। बाकी और एक बस आखिरी क्वेश्चन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि जैसे कि कश्मीर में भी ये रूल एंड रेगुलेशन हो गया है सर, लागू हुआ है कि 15 साल पुराने, लेकिन उनको ट्रैफिक की तरफ से, RTO की तरफ से कोई ग्रीन कार्ड कोई सिस्टम बनाया हुआ है, कोई अमाउंट भरना पड़ता है, तो उससे फिर वो लोग लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा नियम, ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो सकता है सर? बिल्कुल, क्योंकि आप वही पहले भी यही बोला गया ना, जितने भी RTOs है, ये जितने भी RTOs है वो सारा आता है मॉर्थ के अंडर, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर, उनकी तरफ से जब डायरेक्शन मिलता है तो सिर्फ कश्मीर या मतलब दिल्ली को नहीं मिलेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये डायरेक्शन पास हुआ है। जो इसका रिन्यूअल का जो है ना, वो आप अपने कंसर्न, आप लोगों का जो कमर्शियल वाला जो एंगल है, वो आप जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हमारे, उनके साथ आप लोगों को टेकअप करना चाहिए। क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक वो है, स्टेट गवर्नमेंट भी मतलब वो कर सकता है, जैसे यूनियन जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें हमें कोई डायरेक्शन पास कर सकता है कि